तेलंगाना राज्य सहकारी विपणन संघ टीएस मार्कफेड को मजबूत करने के लिए कृषि मंत्री एस निरंजन रेड्डी ने अधिकारियों से कहा है कि वे बाजार की मांग के अनुसार कपास, लाल चना, मक्का, मिर्च और हल्दी की फसलों की खरीद पर विचार करें। वह चाहते थे कि वे लाल चने के प्रसंस्करण की संभावना का अध्ययन करें और उसका विपणन करें। शुक्रवार को यहां टीएस मार्कफेड के लिए नए व्यापार प्रस्तावों पर एक बैठक के दौरान मंत्री ने कहा है कि मार्कफेड आदिलाबाद में अपनी इकाई में प्रसंस्करण कपास पर विचार करे और इसे बाजार में बिक्री के लिए गांठों में परिवर्तित करे। इसी तरह उन्होंने अधिकारियों को मूंगफली के प्रसंस्करण और खाना पकाने के तेल और अन्य उत्पादों के उत्पादन के बारे में अध्ययन करने के लिए गुजरात जाने का सुझाव दिया। उन्होंने उन्हें संबंधित राज्यों और संगठनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए टीएस मार्कफेड से मक्का की आपूर्ति के लिए अन्य राज्यों और संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कहा। उन्होंने किसानों को वर्मी कंपोस्ट और जैविक तरल कीटनाशकों की आपूर्ति और उर्वरकों और रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को कम करने पर भी चर्चा की। कृषि सचिव एवं रघुनंदन राव, मार्कफेड के अध्यक्ष मारा गंगारेड्डी और मार्कफेड के अन्य सदस्य और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री सत्यवती राठौड़ ने कहा है कि महिलाएं शक्तिशाली होती है और जो भी कार्यक्रम ठान लेती है उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा है कि वह हर महिला और छात्रा को ग्रीन इंडिया चैलेंज महिला दिवस के विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। महिलाएं सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही है और उद्यमी की बेहतरी के लिए अथक प्रयास कर रही है। महिला दिवस पर उन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और इसे जीतने का आह्वान किया। जीएचएमसी के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि महिला सृष्टि का स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को प्रकृति संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मेयर ने अपने कैंप कार्यालय में नगर सेवकों के साथ ग्रीन इंडिया चैलेंज पोस्टर का अनावरण किया। मेयर ने कहा है कि बच्चों को ऊपर उठाने वाले हाथ अगर पौधों को उठाए तो प्रकृति धन्य हो जाएगी। महिलाओं द्वारा अपने बच्चों की परवरिश में दिखाया गया प्यार और देखभाल अद्भुत है। उसी प्यार के साथ महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज विशेष कार्यक्रम में भाग लेने का अनुरोध किया है। भाजपा नेताओं ने मांग की है कि डॉक्टर प्रीति की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दी जाए और मृतक के परिवार को न्याय दिया जाए। इस मौके पर प्रीति की आत्मा की शांति के लिए बशीरबाग स्थित दुर्गा माता मंदिर से अंबेडकर केंद्र तक कैंडल रैली निकाली गई। प्रदेश सरकार पर प्रीति की आत्महत्या पर चुप रहने का आरोप है। उन्होंने कहा है कि आरोपियों को बचाने के लिए मुद्दे को भटकाया जा रहा है। भाजपा नेताओं ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि शहर में आवारा कुत्तों के हमलों और शहर में हुई सात्विक आत्महत्या से ध्यान भटकाने के लिए बीआरएस नेता आज सड़क पर उतर रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं ने मांग की है कि अगर ईमानदारी है तो प्रीति को लेकर चिंता क्यों नहीं जताई गई। इसी क्रम में काकतीय मेडिकल कॉलेज केएमसी वरंगल से एनेस्थीसिया पीजी मेडिकल छात्र डॉक्टर प्रीति की कथित आत्महत्या के मद्देनजर राज्य सरकार ने गुरुवार को केएमसी हेड एनेस्थीसिया प्रोफेसर डॉक्टर के नागार्जुन रेड्डी को स्थानांतरित करने के आदेश जारी किए। इस आशय का एक सरकारी आदेश जीओआरटी नंबर 120 दिनांक 2 मार्च को स्वास्थ्य सचिव एसएएम रिजवी द्वारा गुरुवार को जारी किया गया। बीआरएस नेताओं ने गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में बैलों के साथ प्रदर्शन किया। अंबरपेट के विधायक कालेरू वेंकटेश ने केंद्र के व्यवहार की आलोचना की। बैलगाड़ी पर सिलेंडर रखकर विरोध कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से गैस सिलेंडर के दाम 13 गुना बढ़ाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा है कि गैस की कीमतें जो 2014 में 400 रुपए थी उसे बढ़ाकर अब 1200 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल कम करने की मांग की है। सिकंदराबाद के पूर्व सांसद अंजन कुमार यादव ने सीताफल मंडी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश्वर राव की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर जगदीश्वर राव के आवास पर गए। उन्होंने उनकी मां की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जगदीश्वर राव का हौसला बढ़ाया। महेश्वरम भाजपा प्रभारी श्री रामुलु ने सरूनगर जूनियर कॉलेज की समस्याओं पर रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं का अभाव राज्य सरकार की नाकामी के कारण है। श्री रामुलु सरूनगर कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं के लिए 20 लाख देने के लिए आगे आए हैं। हालांकि प्राचार्य ने 20 लाख का चेक लेने से इनकार कर दिया। श्री रामुलु ने कहा है कि उच्च अधिकारियों के दबाव के कारण उन्होंने रकम लेने से इनकार कर दिया।
भाजपा नेता कुप्पू बाशा ने कहा है कि इस महीने की 10 और 11 तारीख को शहर में एससी मोर्चा की बैठक होगी। उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जाति मोर्चा भाजपा को अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार की भाषा की आलोचना की। केसीआर पर कई मामलों में दलितों को धोखा देने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि देश में जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी के अनुसूचित जाति के उम्मीदवार जीत रहे हैं। मेडिको प्रीति की मौत ने पूरे तेलंगाना राज्य में सनसनी मचा दी है। एक मौत कई संदेह, क्या यह अपने आप मर गई या मार डाला गया? प्रीति की मौत को लेकर कई तरह की शंकाएं बनी रही। दूसरी ओर मानव सुरक्षित यातनाएं, पढ़ाई बंद करो, नियमों को चुनौती देना। ऐसा लगता है कि प्रीति कई तरह के डर से भरी हुई थी। प्रीति के छोटे भाई का कहना है कि यह तीसरी हत्या है। एंटी रैगिंग कमेटी ने विस्तार से चर्चा की है और यूजीसी को रिपोर्ट भेज रही है। मेडिको प्रीति प्रकरण में नए मोड़ देखने को मिल रहे हैं। प्रीति के छोटे भाई ने कहा, पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं आत्महत्या है। 21 फरवरी की रात को क्या हुआ था? रिमांड रिपोर्ट में क्या है? प्रीति का छोटा भाई जो कह रहा है वह अब क्यों नहीं माना जा रहा है? यह एक चर्चा का विषय बन गया है। प्रीति के भाई पृथ्वीवंशी ने आरोप लगाया है आत्महत्या मामले की रिमांड रिपोर्ट में असत्य है। उसके मुताबिक डॉक्टरों की मौजूदगी में कोई काउंसलिंग नहीं की गई। अगले दिन वह परेशान था कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई थी। पृथ्वी ने आरोप लगाया एचओडी और एसीपी की एंटी रैगिंग कमेटी में रखा गया है और वे मामले को रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और उन्हें रैगिंग कमेटी में रखना अपमानजनक है। उसकी बहन के मोबाइल से चैट डिलीट कर दी गई थी और अगर चैट वापस मिल जाती है तो पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। पृथ्वी ने पूछा, उसकी बहन के हाथ और पेट पे कटे के घाव थे, यह सब किसने किया? पृथ्वी ने जांचकर्ताओं से पूछा, उनके पास सारे सबूत है। उसकी बहन प्रीति की हत्या हुई, आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने आत्महत्या की? पृथ्वी ने कहा, सैफ से बात करने वाले भार्गवी, अनुषा और अन्य लोगों से पूछताछ की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। महाविद्यालय में कक्षाओं के अतिरिक्त अस्पतालों में वरिष्ठ जनों के साथ व्यवहारिक कार्य किया जाना चाहिए। उनके विचारों पर खरा उतरना एक चुनौती की तरह है। सैफ जैसे दरिंदों के लिए कोई नरक नहीं है। प्रीति को एक सीनियर छात्र मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। काकतीय मेडिकल कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी ने भी इस बात की पुष्टि की है। केएनसी के प्राचार्य डॉक्टर मोहनदास के नेतृत्व में हुई बैठक में प्रीति ने आत्महत्या के प्रयास से पहले के घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रीति और सैफ के बीच मतभेद की वजह क्या थी? कौन है वह डॉक्टर जिसने प्रीति की काउंसलिंग की? प्रीति ने कितनी बार सैफ के साथ नाइट ड्यूटी की? दोनों के बीच असल झगड़ा क्या है? इस बात पर 4 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। एंटी रैगिंग कमेटी ने निष्कर्ष निकाला, प्रीति का यौन उत्पीड़न किया गया था। समिति ने निष्कर्ष निकाला, पीजी छात्राओं के व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रीति का मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने के लिए पोस्टिंग की गई थी। बैठक में चर्चा हुई, उन्हें कोटे में फ्री सीट मिली है और उन्होंने अपनी सहेली को मैसेज भी किया था, अपना बात मनवाओ। हालांकि समिति ने निष्कर्ष निकाला, जीएमएचएस अस्पताल में प्रिवेंट एनेस्थीसिया रिपोर्ट को लेकर उनके बीच विवाद का एकमात्र कारण उनके बीच का विवाद नहीं था। समिति ने नागार्जुन रेड्डी को बुलाया, जिन्होंने एनेस्थीसिया विभाग के एचओडी प्रीति और सैफ की काउंसलिंग की और उनसे पूछताछ की। उन्होंने कहा, प्रीति ने उनके ध्यान में लाया कि सैफ उन्हें निशाना बना रहा है और परेशान कर रहा है। नागार्जुन रेड्डी ने समिति के सामने कहा, प्रीति कई बार रोई और उसने अपना दुख व्यक्त किया है और उसने उन दोनों को परामर्श भेजा, लेकिन प्रीति का भाई कहता है नागार्जुन रेड्डी की हर बात झूठी है।
रिमांड रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने सैफ के मोबाइल फोन पर 17 व्हाट्सएप चैट की जांच की। अनुषा, भार्गवी, LDD प्लस नॉकआउट्स ग्रुप चैट्स पर हावी है। पुलिस जांच के दौरान 2 घटनाओं में जूनियर प्रीति को सीनियर सैफ ने नाराज कर दिया। उनमें से एक पिछले साल दिसंबर में हुआ था। एक दुर्घटना के मामले में सैफ ने प्रीति का मार्गदर्शन किया। फिर प्रीति ने प्रारंभिक एनेस्थीसिया रिपोर्ट लिखी। सैफ को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट किया। बेइज्जत महसूस करते हुए प्रीति ने सीधे सैफ से पूछा, क्या आपको मुझसे कोई दिक्कत है? किसी तरह की दिक्कत महसूस होने पर HOD को बताने की चेतावनी दी गई। इससे सैफ के अहंकार को ठेस पहुंची। वह अपने दोस्त भार्गवी को प्रीति से छेड़छाड़ करने के लिए कहता था। उन्होंने प्रीति को RICU में बिना आराम किए ड्यूटी करने को कहा। यह सब सहन न कर पाने पर प्रीति ने पिछले महीने की 21 तारीख को HOD नागार्जुन से शिकायत की। इसके साथ ही 3 डॉक्टरों की मौजूदगी में प्रीति और सैफ की काउंसलिंग की गई। अगले दिन प्रीति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन प्रीति के छोटे भाई का कहना है कि इनमें बहुत सी बातें छुपी हुई है। डॉक्टर प्रीति के भाई के सनसनीखेज आरोपों ने नए संदेह पैदा कर दिए हैं। प्रीति के छोटे भाई का कहना है कि रिमांड रिपोर्ट में सब कुछ झूठ है और वे निष्पक्ष जांच कर उनके साथ न्याय करना चाहते हैं। वही कोर्ट ने सैफ को 4 दिन की पुलिस हिरासत में रहने की इजाजत दे दी है। UGC के फैसले के मुताबिक प्रीति के मामले में अगली कार्रवाई सैफ की हिरासत में कई गई बातों के आधार पर होगी। CPIM के तेलंगाना राज्य सचिव तम्मिनेनी वीरभद्र ने कहा है कि CPIM की केंद्रीय समिति के आह्वान पर इस महीने की 17 तारीख से पूरे राज्य में बस यात्रा और बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा है कि संवैधानिक कर्तव्यों की उपेक्षा के कारण राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा है कि अतीत में उनकी पार्टी द्वारा लिए गए फैसलों से कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन हाल के आंदोलनों से लोगों का समर्थन बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि युवाओं के बड़े पैमाने पर पार्टी में शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में भाग्यनगर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। गड्डम श्रीनिवास यादव के नेतृत्व में BRS नेताओं ने शहर के गोशामल चूड़ी बाजार चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध किया। धरना में बड़ी संख्या में BRS रैंक और महिलाओं ने भाग लिया। BRS नेता गड्डम श्रीनिवास यादव ने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने सिलेंडर की कीमतें बढ़ा दी है और आम आदमी को परेशान कर रही है। उन्होंने खाली सिलेंडर लेकर विरोध किया। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत गैस सिलेंडर के दाम कम करे। एक गैर सर्जिकल हियरिंग एंड हियर NU जिसे शहर स्थित स्टार्टअप वी हियर द्वारा विकसित किया गया है को शुक्रवार को विकलांग बच्चों के लिए हेलन केलर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड रिहैबिलिटेशन में लॉन्च किया गया। हियर NU एक पेटेंट उत्पाद है और बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो चीक बोन्स का उपयोग करके और भौतिक कानों को दरकिनार करते हुए ध्वनि को सीधे आंतरिक कान का वह हिस्सा जो सुनने में शामिल होता है तक पहुंचाता है। ग्लोबल स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक हैदराबाद के चीफ ऑडियोलॉजिस्ट NMS रेड्डी ने बताया है कि प्रौद्योगिकी ध्वनि को सीधे आंतरिक कान तक पहुंचाती है। इस प्रकार उपयोगकर्ताओं को ध्वनि सुनने में सक्षम बनाती है। हियरिंग एंड रोगियों को शारीरिक कान की क्षति, आंतरिक कानों के साथ समस्या, ईयर ड्रम, ईयर कैनाल, बाहरी और मध्य कान के मुद्दों के कारण आवाज सुनने में मदद करता है। इस अवसर पर हेलन केलर संस्थान के कुछ चुनिंदा श्रवण बाधित बच्चों को मुफ्त हियरन एड्स प्रदान किए गए। कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि गुजरात सरकार के समग्र शिक्षा अभियान के कुल 2533 बच्चों ने पहले ही इस डिवाइस का परीक्षण किया है, जिसमें से 2249 बच्चों ने इसे उपयोगी पाया है। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन तेलंगाना, डेफ क्रिकेट एसोसिएशन, डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। यह टूर्नामेंट पिछले 5 दिनों से कचवानी सिंगाराम के बाबूराव क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है।
फाइनल मैच में साउथ जोन की टीम व नॉर्थ जोन की टीम ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में नॉर्थ जोन की टीम चैंपियन बनी। प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन किया गया। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ के अध्यक्ष सुमित जैन ने कहा है कि कतर में होने वाले विश्व कप के लिए चयन हो गया है। इस कार्यक्रम में प्रायोजकों, बधिर क्रिकेट संघ के सदस्यों और फिल्म अभिनेताओं ने भाग लिया। तेलंगाना में सनसनी मचा देने वाले नवीन हत्याकांड की पुलिस जांच जारी है। इस मामले में अहम सबूत के लिए सीन रिक्रिएशन किया जाएगा। पुलिस आरोपी हरि द्वारा डिलीट किए गए व्हाट्सएप ऐप, चैटिंग और कॉल डेटा को फिर से हासिल करने में लगी हुई है। आरोपी का 1 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने उससे इस महीने की 9 तारीख तक पूछताछ करेगी। पुलिस इस बात की जांच करेगी कि आरोपियों ने नवीन की हत्या अकेले ही की या किसी ने उसकी मदद की। हरिहर कृष्णा के साथ साथ उनके दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ आरोपी द्वारा इस्तेमाल की गई बाइक और चाकू को पहले ही बरामद कर लिया है। पुलिस ने कहा है कि ब्रह्मणपल्ली के एक दोस्त हरिहर कृष्णा ने हत्या के बारे में उस लड़की को बताया जिसे वह प्यार करता था। हालांकि पुलिस इस बात की पूछताछ कर रही है कि इस मामले की जानकारी होने के बावजूद दोनों ने उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। नवीन की हत्या के मामले में हरि को शरण देने वाले हसन से पुलिस ने पहले ही पूछताछ कर चुकी है। जब युवती से इस मामले में पूछताछ के लिए तैयारी हुई तो प्रतीत होता है कि उसने इस मामले में घसीटे जाने पर आत्महत्या करने की धमकी दी। हरि को हिरासत में लेने वाली पुलिस और भी अहम सबूत लाएगी।